सर नमस्कार, मेरा नाम पंकज सैनी है, गांव पलटी, जिला मुजफ्फरनगर। सर ये अपना गोट फार्म है। सर हमारे पास बकरियां थी 450 बकरियां। सर हमारे पास बर्बरी, बीटल और तोतापरी। सर हम 250 बकरी लेके आए थे। सर हम 100 बकरी लाए थे पंजाब से बीटल और 150 बकरी लाए थे मथुरा से बर्बरी। सर मथुरा तो हमारा यूपी में ही है, और रही पंजाब की बात, हमारा लाने का पंजाब से ये था कि हमारे यहाँ का मौसम और वहाँ का एक जैसा ही है, और अगर हम राजस्थान से लाते हैं तो वहाँ का मौसम भी और वहाँ का खान पीन भी सब चीजें अलग हैं, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। वहां से आती हैं एकदम से बीमारी पकड़ती है, तो इसलिए हम 2 चीजों का चयन किया था, पंजाब का और मथुरा का। जी ट्रेनिंग ली हमने गोट फार्म की मथुरा से। सर 1 सप्ताह की ट्रेनिंग थी, 6,500 रुपए के करीब उसका चार्ज था। सब कुछ उसी में था, खाना वाना रहना सब कुछ, और हमारा जो सर्टिफिकेट था वो था। सर ट्रेनिंग लेने के फायदे होते हैं। एक तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको इनकी बीमारियों के बारे में जो नॉलेज देते हैं कि भाई इनमें कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण आते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, कौन कौन सी बीमारी में कौन सी वैक्सीन आपको लगानी है, आपको वैक्सीन ही कैसे लगानी है, वो मांस के अंदर लगानी है, खाल में लगानी है, या कोई इंजेक्शन है, बीमारी है, वो मांस में लगेगा, खाल में लगेगा, नस में लगेगा, ये सब चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। 250 बकरी सर, 250 625 बकरी होंगी सर, बड़ी छोटी मिला के। सर ये हो गया तकरीबन 2 साल के करीब हो गए हमें। सर हमने समझ लीजिए हमने अब तक का 6-7 बार से अपना माल सेल आउट कर दिया, क्योंकि हमारा पूरा ये ब्रीडिंग पर्पज पे रहता है मामला, तो हमने 6-7 बार माल सेल आउट किया है। सर हम पहले बात करें अगर बर्बरी की, तो बर्बरी जो है एक तो छोटी बकरी है, कम बजट की है। भाई कोई फार्मर अगर लाना चाहता है, ज्यादा महंगी नहीं आती, 8-10 हजार रुपए की बकरी आ जाती है। और फिर ये इसका खाना भी इतना ज्यादा नहीं है कि जो और बकरियां है, ये समझ लीजिए बर्बरी का मुंह नीचे को रहता है, ये नीचे को खाने में ज्यादा वो रखती है, और बकरियों का मुंह जो ऊपर को रहता है, उनको सब कुछ ऊपर ही चाहिए टंगा हुआ। और ये मीट पर्पज के लिए बकरी जो है बर्बरी ज्यादा जो है मीट पर्पज के लिए तैयार होती है, क्योंकि ये ज्यादा ऊंची लंबी नहीं होती, और दूध भी इनका बस अपने बच्चों को पालने जितना ही होता है। और जो हमारा बीटल है वो दूध और मीट दोनों के लिए रहता है। उनकी बकरियां दूध भी अच्छा खासा देती है, और बच्चे भी काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। भाई 1-1 क्विंटल का भी बकरा हो जाता है बीटल का। और रही तोतापरी की बात, तोतापरी भी मीट और दूध दोनों के लिए ही पाली जाती है। बस बर्बरी पालने का ये रीजन है कि ये कम पैसों में आ जाती है, खर्चा कम है, लाने का भी पालने का। 10 बकरी ले आए अपना, 10 बकरी से पहले स्टार्ट करके देख ले, उसको हरी बीमारी का पता लग जाएगा कि इनमें कौन कौन सी बीमारी आ रही है। और अगर वो उनको 10 को रख ले, फिर वो 20 रख ले, 20 को रखने के बाद वो 40 कर ले, ऐसे ऐसे अपना करके बढ़ा ले। दूध में तो भैया जगराना रहती है, बीटल है, ये दूध के लिए अच्छी है, ये 4-4 लीटर तक दूध दे देती है। सर खान पान में हमने इनके लिए गवार का भूसा मंगवाया था, लौंग पत्ती मंगाई थी, ये 2 चीजें हैं। नेपियर हमने अपने खेतों में लगा रखा है जो हरे घास के लिए है, और उसके बाद हम इनको दाने में अपना घर का दाना बना के देते हैं। हम उसमें मिनरल मिक्सचर, नमक और मक्का, जो सर्दियों के टाइम में बाजरा मिलाते हैं, वो सब कुछ मिला के तैयार करके हम इनको दाना देते हैं। सर 1 से लेके 2-3 तक बच्चे दे देती है। हमारे यहाँ तो अब तक 3 बच्चे ही दिए हैं, 4 भी बताते हैं लोग, लेकिन बस मैक्सिमम 3 है, और कम से कम 1 है। 2 बच्चे का तो एवरेज लगा के चलेगी, 2 बच्चे तो आ ही जाते हैं। बकरी अगर आप उसको मीट में बेच रहे हैं, कटिंग पर्पज के लिए है, बकरी हो या बकरा हो, फिर तो वो तौल में भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपकी बकरी है, अगर प्रेग्नेंट है, और ये आपके पास पठिया है, पाठ है, पहलवान है, वो फिर पत्ती के हिसाब से जाती है। वो तो आपकी बकरे की और बकरी की खूबसूरती के ऊपर है कि आपने उसको कैसे तैयार किया है। सर हम तो पत्ती के हिसाब से सेल आउट करते हैं। सर हम तो आती है पार्टी, उनको माल दिखा देते हैं, छांट लो, जो वो छांटते हैं भैया, पसंद आपकी, पैसा हमारा। सर सबसे खतरनाक बीमारी इनमें पीपीआर की रहती है। पीपीआर होता है, टीटी होता है, गोट पॉक्स होती है जिसे हम चेचक कहते हैं, अच्छा मुंह पका खुरपका होता है। तो इन सब बीमारियों की सबकी वैक्सीन है जो समय समय पर बकरियों को लगानी पड़ती है। सबसे पहले आप पीपीआर लगाते हैं, पीपीआर 1 साल के लिए होती है, फिर उसके बाद टीटी लगती है, और फिर बरसात के टाइम में आपको ये मुंह पका खुरपका की लगती है, एफएमडी जिसे बोलते हैं। सर्दियों में आप इनके बाड़े को प्रॉपर कवर कर दीजिए, कहीं से भी किसी भी तरह से कोई हवा आनी नहीं चाहिए बाड़े के अंदर। और नीचे आप उनको हमेशा ध्यान रखिए कि उनके नीचे सूखा करके डाले, आप पत्ती काट के डाले, पुराली डाले, या कुछ भी डाले, वो नीचे उनके सूखा होना चाहिए। और अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो उनके कमरों में जो पहले बल्ब आते थे कांच वाले 100 वाट के 200 वाट के, वो लगा दे, मरकरी लगा दे, जिससे उनके यहाँ गर्माहट बनी रहे। गर्मी क्या है तो खुला डुल्ला फार्म सब वही बनाते हैं। अब ये तो गर्मी अगर की बात करूं तो
आपने देखा होगा कि बकरियां मई जून के समय में भी बाहर धूप में बैठना पसंद करती हैं, तो इनको गर्मी इतनी नहीं लगती, सर्दी ज्यादा मानती है। तो मेरा मानना है कि गर्मी के लिए कोई इतना ज्यादा बचाव की जरूरत नहीं है, आप सर्दियों में रखें। सर्दियों के लिए आपको एक प्रॉपर एक ऐसा रूम बनाना है जिसमें बिल्कुल इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बरसात में ही रहता है सर, जैसे बरसात शुरू होती है आपके अंदर इतना स्पेस होना चाहिए, जो भी आपने अपना फार्म बनाया है कि आप उसको बरसात के टाइम पे वहीं अंदर ही खिला लें और दूसरी तरफ सूखे में कर दे, क्योंकि एक दिन में पूरा वो गीला कर देती है एक जगह। इतना स्पेस अंदर हो कि आज आपने इसमें रख लिया, कल आप दूसरी साइड कर ले तो वो सूख जाएगा, आप उधर कर ले, क्योंकि बरसात के टाइम में आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे ही इनके अंदर पैरों में पानी या मट्टी लगेगी, गीली मट्टी लगेगी, तो इनको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो उनके खुर पकने शुरू हो जाएंगे। तो बरसात में उस चीज का ध्यान रखना है। नहीं भैया, ये तो अगर अपने राज्य में से बकरी मिल जाए तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है, और लेकिन अगर आप जहाँ से भी लेना, तो मेरा तो मानना है कि आप फार्मर से ही बकरियां खरीदें, क्योंकि वो एक विश्वास की होंगी कि हाँ उनके वैक्सीन लगी हुई है। आप मंडी से या कहीं इधर से किसी भी मतलब डीलर से माल खरीदते हैं, वो आपको कहीं से मंडी से पकड़ ले कट्टू माल और आपको पकड़ा देगा। ठीक है, आजकल बहुत फ्रॉडी चल रही है कि गुड़ का पानी पिला दिया, चक्कर का पानी पिला दिया, उनके पेट फूल के मोटे मोटे हो गए और आपको मोटी ताजी लग रही है। जिस वेट की आप लाए हैं वो आपके यहाँ 6 महीने में भी गेन नहीं करेगी इतना वेट, क्योंकि वो आते ही वो सब कुछ ढीला कर देगी। तो मेरा तो मानना है कि आप जितनी भी बकरियां लाए फार्मर से ले, थोड़ी आपको कॉस्टली तो पड़ेगी वो, क्योंकि भाई फार्मर जो है वैक्सीन लगा के रखता है, प्रॉपर उनका रखता है, थोड़ी कॉस्टली तो पड़ेगी। लेकिन आप मान के चलिए आपने एक फार्मर से 10 बकरी ले ली, 1 लाख रुपए की लगा लीजिए, 10,000 रुपए बकरी, और आप किसी डीलर से 15 बकरी 1 लाख में लिया, तो आपको वो सस्ती लगेगी। लेकिन उन 15 में से 5 ही बचेंगी, अगर वो भी आपने ढंग से उनको देख लिया तो 10 मरनी ही मरनी है, क्योंकि उनकी कोई वैक्सीन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आते में बीमारी, और बल्कि जो आपके फार्म पे ठीक ठाक बकरी है ना, वो भी उनके चपेट में आके मरेगी। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, 2 रुपए महंगी मिल जाए लेकिन आप वैक्सीनेटेड माल ही खरीदें। राजस्थान से ज्यादातर इसलिए बकरी खरीदते हैं भैया, एक तो वहां पर ज्यादा लाइन का काम है, बकरियां बहुत ज्यादा है। मैंने आपको भी बताया कि जहाँ चीज ज्यादा होगी वहाँ मंदी होगी, वहां से बच्चा मिल जाता है, 3-3, 4-4 हजार के बच्चे मिल जाते हैं, 8-8 हजार की, 10-10 हजार की ठीक ठाक बकरी मिल जाती है। लेकिन वही है ना, वहाँ का पानी अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, हर चीज अलग है। आप वहां से आप अपनी बकरी अपने यहाँ लेके आओगे, यूपी के अंदर लेके आओगे, उसको जलवायु वातावरण नहीं मिल पाएगा, वो पानी नहीं मिलेगा, उसको वो खान पीन नहीं मिलेगा, तो बीमार पड़ेगी बकरी, बीमार पड़ेगी तो मरेगी। तो उस नुकसान से बचना है। कोशिश करें कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के ही एरिया में से आप अपनी बकरी खरीदे, मथुरा से खरीदे या आप भाई सहारनपुर से कहीं से खरीदे, जिला मुजफ्फरनगर है हमारा, इसमें यहाँ से खरीदे। कहने का मतलब ये है कि आप यूपी के अंदर से ही खरीदे तो आप उसमें ज्यादा सक्षम होंगे। फार्म तो जी आप इस जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने, आपके पास कितना एरिया है। अभी हमारा ये है 3.5 बीघे में हमारा फार्म बना हुआ है, तो हमने इसमें अलग अलग वार्डे बना के रखे हैं कि प्रेग्नेंट माताओं के अलग है, गिल्ट के अलग है, बोर के अलग है, बच्चों के रूम हमने अलग से बना के रखे हैं, क्रीपर रूम उनके जो अलग से उनको रखते हैं। और बाद में हमने फिर खुला भी बाहर आप देख रहे होंगे कि हमने खुला डुल्ला बाहर के लिए भी बना रखा है, इनके घूमने फिरने के लिए। तो वो आपके डिपेंड करता है आपकी जगह के ऊपर। जितनी जैसे आपकी कम जगह होगी, कोशिश करिए कि आप जितना उसको छापे वो कम से कम छापे, क्योंकि बकरियां सिर्फ रात के लिए ही अंदर जाती हैं या खाना खाने के लिए अंदर जाती हैं, पूरे दिन उनको बाहर ही घूमना है। बाहर का एरिया बड़ा स्पेस ज्यादा रखिए कि उनको घूमना फिरना मिले, जो उन्होंने खा लिया उसको पचाने में कूदे इधर उधर जाएंगी। अगर आप स्टॉल फीड पे काम कर रहे हैं और अगर आपको ग्राजिंग पे करना है, चराई पे करना है, तो फिर तो आप जितना जैसा फार्म बना लीजिए, शाम को अपनी सुबह को अपनी बकरी निकाल दीजिए, शाम को अपना लाके बंद कर दीजिए। अभी देखो चराई के लिए खेत नहीं बचे लोगों के पास, पहले जो बड़े बड़े जंगल बचते थे वो सब खत्म हो गए। हमारे यहाँ तो है नहीं, राजस्थान में है। तो चराई तो इतनी अच्छी है कि भाई अगर आप चराई करा रहे हो तो बीमारी नहीं आती, बकरियों में बीमारी नहीं होती, बहुत कम बीमार होती हैं बकरियां जो चराई पर रहती है। और जैसे बड़े बुजुर्ग की कहावत है कि भैया ब्याज अगर शर्मा है तो बकरी से शर्मा है, तो वो वही है, चराई से तो शर्मा है। अब हम 1.5-2 लाख का भूस खिला रहे हैं, लाके दाना खिला रहे हैं, लौंग पत्ती खिला रहे हैं, ठीक है, इतना खर्चा आ रहा है। चराई पे क्या है, आप पूरा दिन घुमा फ्री का खाएंगे, आके दाना डाल दो, बस खत्म। लो बजट में अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन अगर चराई करा सकते हो तो। मार्केटिंग का तो भैया इसका ऐसा है कि अगर आपका अच्छा खासा एक नेटवर्क बन गया तो आपके फार्म से भी जाएगा, वरना आपको मंडी ले जाना पड़ेगा माल तो। और इसकी मेन जो खपत है ना वो बकरा ईद पे ही है। अगर फार्मर जो कोई है, भाई चलो हमारा ब्रीडिंग का है, लेकिन अगर मेन इसका देखा जाए कॉन्सेप्ट, तो पूरा का पूरा डिपेंड रहता है बकरा ईद पे। आप पूरा साल मेहनत करते हैं सिर्फ बकरा ईद के लिए, क्योंकि आपका ये नहीं पता कि बकरा आपका 1 लाख का बिक जाए, कितने का बिक जाए। वो आपकी खूबसूरती और उसकी बनावट पे डिपेंड करता है कि आपने बच्चों को कैसे तैयार किया। मेन कॉन्सेप्ट रहता है इसका बकरा ईद का ही। तो वो हमारे यहाँ मंडी है दभेड़ी
कोतवाली की मंडी है, इधर मुजफ्फरनगर में लगती है, और फिर दिल्ली जमा मस्जिद पे जो सबसे बड़ा एक वो रहता है, वहाँ पे लोग आते हैं व्यापारी बाहर के, तो वो सब चीजें हैं। सर हम अपनी बात करें तो हमारा एक बाड़ा तो सर 30 बाई 60 का है एक बाड़ा, और ऐसे ही इसमें 5-6 बाड़े हैं, और उसमें से फिर हमने कुछ छोटे छोटे बाड़े बना रखे हैं जिसमें बोर और बच्चे रखते हैं हम, इसमें हम अपना उसको करते हैं। अगर कोई फार्मर कम जगह है, मान लीजिए अगर उसके पास 80 बाई 20 की भी जगह है, तो 10 बाई 20 के करके 8 कैबिन बना लीजिए, उसमें कुछ मादाओं के लिए रख लीजिए, प्रेग्नेंट मादाओं के लिए, कुछ अपनी पाठियाओं के लिए रख लीजिए, और कुछ अपने जो बोर होंगे उनके लिए रख लीजिए, तो उसी हिसाब से अपना तैयार कर लीजिए। इसमें सर इनकम की बात करें तो 20 से 30% का मार्जिन रहता है हमारा। तो जी ज्यादा नींव किया हमने, 50,000 रुपए का बकरा हमने सेल किया। बस आगे भी इसको और बढ़ाने की है, जितना ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हमने देखा है कि ये मान लीजिए कहने की बात नहीं है, जिला मुजफ्फरनगर, जिला सहारनपुर, जिला शामली और आसपास के 2-3 और जिलों में जितना बड़ा हमारा फार्म है, शायद इतना बड़ा फार्म नहीं है। क्योंकि जब हमने ये सर्वे भी किया और हमने अपने फार्म को खोलने से पहले जिन फार्मों विजिट की, तो हमें आसपास में हरियाणा या पंजाब से पहले कोई फार्म ही नहीं दिखाई दिया कि हाँ कोई फार्म है जहाँ से हम बात कर ले। तो हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि भाई हमने फार्म खोला है कि जो हमारे छोटे छोटे फार्मर हैं इनको हमारे यहाँ से अच्छा और कम दाम में माल मिल जाए, ये परेशान ना हो। नहीं सर, किसी भी समय में नहीं। अगर आप फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो फरवरी से बाद में, यानी कि मार्च के महीने में आप बच्चे डाले चाहे बकरियां डाले, कुछ भी डाले, तो इतना सर्दियां आएंगी, इतने वो आपके यहाँ सेटल हो जाएंगे। देखो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, आप भले यूपी से यूपी में ले जा रहे हैं, लेकिन जगह का फर्क पड़ता है, जानवर को भी थोड़ा अलग लगता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप मार्च के पहले ही हफ्ते से या पूरे मार्च में आप अपना माल ला सकते हैं। या कभी ऐसा हो कि जैसा अभी चल रहा है अक्टूबर नवंबर में कोई फार्मर है कि माल लाना चाह रहा है और सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तो वो बहुत चांसेस रहते हैं बकरियों के मरने के। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया जो भी आप फार्म है जिसका भी बन रहा है या तैयार हो रहा है, वो मार्च अप्रैल के महीने में अपना माल डाले, और इसमें 5-6 महीने जो उसको मिल गए उसमें उसका बोलूँगा सेट हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत नहीं होगी, बकरियां भी अपना अच्छे से रहेंगी और फिर वो सर्दियां भी झेलने के लिए तैयार रहेंगी। खाने में सही डाइट तो मैं बताऊं आपको भैया, लौंग पत्ती जो चल रही है, वो एक राजस्थान का गवार का भूसा रहता है, अगर कोई उसको मंगा सकता है वो, लेकिन उस गवार के भूसे में हमने भी खिलाया, वेस्टेज बहुत जाता है, ये समझ लीजिए 20 से 30% वो वेस्ट होता है। उससे अच्छा लौंग पत्ती, आप लौंग पत्ती खिलाओ और आप अपना दाना खिलाओ, और हरे घास में फिर आप अपने घर में कहीं आपके पास अपनी जो कुछ जमीन हो 1-2 बीघा, उसमें आप ये नेपियर घास लगा सकते हैं और वो उसके लिए वो करें। ओवरऑल ठीक है सर, बिजनेस तो मैं आपको बताऊं अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा है भैया, और मंदी आ गई या बीमारी आ गई तो खराब है। वो तो बिजनेस तो सब अच्छे के लिए करते हैं और सभी बिजनेस अच्छे हैं, लेकिन बशर्ते कि वे अच्छे चले। अगर कहीं भी नुकसान हो गया, और बिजनेस में बड़े बुजुर्गों ने कहा है भैया बिजनेस में नफा बाद में नुकसान पहले है। अभी बकरियां मेरी अच्छी है, ठीक ठाक है तो अच्छा चल रहा है, अगर बीमारी आ गई, कहीं कुछ हो गया दिक्कत, तो भैया बुरा है। सावधानी तो ये है कि फार्म में कम से कम विजिट रखिए, जिसकी भी रख रहे हैं, हर किसी को अपने फार्म में अंदर ना आने दे, हर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। फार्म से बाहर आप कली चुन्ना डाल के रखें, किसी को बोला दूर से अपने जानवरों को दिखाएं, अंदर बाड़े के अंदर मत ले जाओ। और इनके समय समय पर, अब आज का दिन है, जब सर्दी है, चलो एक दिन बाद सफाई हो जाती है, वरना साफ सफाई का कली चुनने का प्रयोग पूरा करें। इसमें समय समय पर आप कली चुनना डालें, फिनाइल का स्प्रे करें अपने फार्म में, पूरे फार्म में हफ्ते में एक बार तो जरूर करें। सर हमारे यहाँ से अगर कोई लेगा तो हम, पहली बात तो हमारे यहाँ एक वैक्सीनेटेड माल मिलेगा, जो ये समझ लीजिए जो माल वैक्सीनेटेड होगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई बीमारी बहुत ही कम पकड़ेगा, ठीक है, और अच्छी नस्ल के मिलेंगे और औरों से सस्ते भी मिलेंगे, और पूरा सहयोग करेंगे। अगर वो ट्रेनिंग भी नहीं करेगा ना, तो हम उसको यहाँ से इतना ट्रेन करके भेजेंगे तो अपने बच्चे खुद पाल ले, उसको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सर हमारे यहाँ से अब तक की मैं बताऊं आपको 8-10 फार्म हैं जो छोटे छोटे हैं, कोई 10 ले गया, कोई 20 ले गया, कोई 5 ले गया, जिन्होंने अपना ले जाके पाल रहे हैं, अच्छे पाल रहे हैं, ठीक है, उनका रेस्पॉन्स अच्छा है। अभी बल्कि एक फार्म और खुलने वाला है, वो काफी बड़ा है, उनकी 250 उसकी बकरियों की डिमांड है उनकी। अभी हमने मना किया है उनको, वो बोल रहे थे कि दिला दो, मगर नहीं भैया नुकसान होगा उसमें, आपके नुकसान में हमें कोई फायदा नहीं है, हमारा तो चलो माल बिकना, आज नहीं बिकना कल बिकना, तो हमने उनको मना किया है कि आप जो लेंगे वो फिर आप मार्च में या अप्रैल में हम आपको माल देंगे। बकरी पालन से सालाना की इनकम 25-30 लाख रुपए, हाँ बस, ज्यादा नहीं। अभी इतना बड़ा फार्म खोल रखा है, इतना तो चाहिए भी, लेकिन वो नहीं है भैया जो औरों की तरह की मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, मेरा 1 करोड़ हो गया, मेरा इतना हो गया, मेरा 2 CR हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लूट कहीं नहीं मिच रही भैया, इन लुटेरों के चक्कर में मत आइए, अपना हिसाब से चलिए। बकरी पालन वालों को हमारा तो एक ही संदेश है कि
अगर आप माल जहां से भी ले तो वैक्सीनेटेड ले। फार्म पे पूरा मैनेजमेंट का ध्यान रखें, इनके खान पीन का, इनकी साफ सफाई का देख रेख पूरी स्वयं देखें। नौकर के भरोसे बिल्कुल काम ना करें, खुद से देखे कौन सी बकरी खा रही है कौन सी नहीं खा रही है। उदास है तो उसे सही टाइम पे देखे, क्योंकि बकरी का धन ऐसा है भैया, अगर आपने एक बार रात इसके ऊपर को गुजार दी तो मुश्किल हो जाएगी उसको बचाना, एक रात में उसका काम हो लेगा। तो सुविधा और मैनेजमेंट आप अच्छे से रखें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भविष्य में। किन्ने इनके कीड़े के लिए तो इनकी वैक्सीन आती है ना, अब एक नीलजान आती है अगर लिक्विड में कहे, और या इंजेक्शन है एक हाईटेक का है, इनको 6 महीने में या 3 महीने में एक बार लगाना जरूरी रहता है। कि इसके ऊपर के कीड़े भी होते हैं बकरी के ऊपर और पेट में भी होते हैं, दोनों मरते हैं हाईटेक से। आप लगाओगे तो ऊपर के भी मारेगा और अंदर के भी मारेगा। पेट के कीड़े के लिए नीलजान है, आप नीलजान की इन्हें दे तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट रहता है। कीड़े तो सबके होते हैं, अगर कीड़ों की आप दवाई नहीं देंगे तो बच्चा ग्रोथ ही नहीं करेगा आपका, वो वहीं दिखाई देगा कि बस इसमें तो पनप ही नहीं रहा है। हाँ, तो कीड़ों की दवाई भी जरूरी है। सर हमारे पास तो बर्बरी, बीटल और तोतापरी, हम तो ये इन्हीं की सलाह देंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ ठीक है। तोतापरी भी हमारी जो अपनी यहाँ की है वो ही देंगे, बाकी बाहर से लाके वो नहीं देंगे हम, की बाहर के वो चली नहीं पाएगी, उसके यहाँ जाके मरनी है। तो हमारे यहाँ बर्बरी और बीटल 2 चीजें हैं, इन 2 पे ही काम करें बहुत अच्छा रहेगा। उधार का कुछ नहीं चलेगा, सब नगद है, सांस का देना है भैया। आज हमारे यहाँ ठीक है तो आपके यहाँ जाके क्या दिक्कत आ जाए उसका कोई नहीं है। इस हाथ आप मान लो, उस हाथ पैसा दो, उधार कुछ नहीं है। सर ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए रखे हुए हैं। ये अर्जेंटीना है, एक हमारे पास हस्की है, एक लैब्रा है और एक हमारा गोल्डन रिट्रीवर है। हाँ सर, सब सिक्योरिटी पर्पज है, शौक है कुत्तों का भी पालने का।